गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में क्लास 12 में रिलेशन से एक्सरसाइज 1.1 के बारे में डिस्कस कर रहा था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाई आर इक्वल टू, हमें जांच करना है जो रिलेशन आर रियल नंबर सिस्टम में दिया गया है वास्तविक संख्या में, रिलेशन कैसा है। द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्री का ट्रांजिटिव। जो ये रिलेशन दिया गया है, इस रिलेशन को हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, सतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं। तो ये चेक करते हैं। तो हम जानते हैं रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले जो रिलेशन दिया गया है उस रिलेशन को हम राइट डाउन करते हैं, लिखते हैं द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू। ये रिलेशन दिया गया है, इसको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, स्वतुल्य है कि नहीं। तो आइए रिफ्लेक्सिव देखते हैं। इसका पहला पार्ट रिफ्लेक्सिव हमें देखना है, स्वतुल्य देखना है। तो सतुल्य होने के लिए हम जानते हैं कोई भी एलिमेंट स्वयं से रिलेट होना चाहिए। यदि एक भी एलिमेंट ऐसा है जो स्वयं से रिलेट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। तो किसी भी चीज़ को यदि गलत दिखाना है तो एक काउंटर एग्जाम्पल दे करके, यदि किसी चीज़ को हमें डिसप्रूव करना है तो एक काउंटर एग्जाम्पल दे करके हम उसको बता सकते हैं। हम जानते हैं 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब। 1/2 का होल क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1/8 आएगा। तो यहाँ पर ये कथन क्या है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। दिस इज नॉट लेस देन इक्वल टू, सो देयरफॉर 1/2 कामा 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर। जब आर में बिलोंग नहीं कर रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, द ऑर्डर्ड पेयर ए कामा ए does not belong to R or R A belong to R। यहाँ सेट क्या है, रियल नंबर है। therefore R is not reflexive, इसलिए R क्या है, स्वतुल्य नहीं है। अब आइए सिमेट्री देखते हैं, सिमेट्री सममित है कि नहीं है। सिमेट्रिक चेक करने के लिए सबसे पहले हम एक ऑर्डर्ड पेयर कंसीडर कर लेते हैं। लेट 1 कामा 2 बिलोंग टू आर। यदि ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो रिलेशन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। दिस इम्प्लाइज 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 to the power 3 विच इज ट्रू। यह सत्य है, 1 जो है 8 से क्या है, छोटा है, इसलिए 1 कामा 2 बिलोंग टू आर। बट यदि इसका हम रिवर्स करते हैं, 2 कामा 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि 2 जो है 1 से छोटा नहीं है। यह कथन जो है सत्य नहीं है, इसलिए therefore R is not symmetric। R जो है सिमेट्रिक नहीं, R जो है सममित नहीं होगा। अब आइए ट्रांजिटिव बारे में चेक करते हैं, ट्रांजिटिव जो रिलेशन ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ट्रांजिटिव संक्रामक संबंध है कि नहीं है। तो हम जानते हैं संक्रामक संबंध यदि शो करना है तो हम 2 एलिमेंट कंसिडर करते हैं। हम एक एलिमेंट इस तरह से कंसिडर करते हैं, हमने स्क्वायर वाले केस में बताया था आप लोगों को। हाँ, यदि स्क्वायर है तो एक नंबर कंसिडर करते हैं 4, फिर एक से एक छोटा नंबर 3 कंसिडर करते थे, फिर एक ऐसा नंबर कंसिडर किए थे जिसका स्क्वायर 3 से ज़्यादा हो लेकिन 4 से कम हो। उसी तरह यहाँ पर भी एक नंबर कंसिडर करना पड़ेगा, कर सकते हैं हम लोग। एक नंबर 3 कंसिडर कीजिए, फिर उसका हाफ कर दीजिए, 3/2 कर दीजिए। फिर एक नंबर ऐसा चूज करना होगा इन दोनों के बीच में 3/2, 3/2 मीन्स 1.5, कि जिसका क्यूब 1.5 से ज़्यादा हो लेकिन 3 से क्या हो, कम हो।
तो मैं आप लोगों को नंबर बता दे रहा हूँ। एक नंबर क्या हो जाएगा 3, 3/2 मीन्स 1/1.5, एक नंबर 1.3 हो। इसका क्यूब करेंगे तो इससे ज़्यादा आएगा लेकिन 3 से कम आएगा। तो हमें इसी ऑर्डर पेयर, इसी तरह हम 2 ऑर्डर पेयर कंसिडर कर लेते हैं। 3 1.5 बिलोंग टू आर, क्यों 3 जो है लेस देन इक्वल टू 1.5 टू द पावर क्यूब। इसका क्यूब करेंगे कितना आएगा 3.375। देख रहे हैं 3 जो इससे छोटा है। अब दूसरा ऑर्डर पेयर 1.5 कामा 1.3 बिलोंग टू आर। क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि 1.5 जो है 1.3 की क्यूब से कम है। इसका क्यूब कितना आएगा 2.197। लेकिन बट 3 कामा 1.3 डज नॉट बिलोंग टू आर। आर में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यदि ये हम 3 रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 3 जो है 1.3 की क्यूब से अधिक है, कम नहीं है, इज लेस देन नहीं है, इज ग्रेटर देन है 2.197। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, इसलिए आर जो है संक्रामक संबंध नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, सेट हमें गिवन है 1 2 3 गिवन बाई इस प्रकार का रिलेशन दिया गया है 1, 2, 2, 1। हमें चेक करना है सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर संक्रामक, ट्रांजिटिव, सम्मित है लेकिन यह तो न तो सतुल्य है न तो संक्रामक है। तो आइए देखते हैं इसका सलूशन। हमें सेट गिवन है, सेट कौन सा है? सेट हमें गिवन है, सेट जो है 1 2 3। इस सेट को हम ए मान लेते हैं। इसमें एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, इस प्रकार का रिलेशन डिफाइन किया है ऑर्डर्ड पेयर 1, 2, 2, 1। हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। यहाँ पे यदि रिफ्लेक्सिव होता तो 1, 1 होता, 2, 2 होता, 3, 3 होता, लेकिन ऐसा नहीं है। 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। सिमेट्रिक 1, 2, 2, 1 बिलोंग कर रहा है, इसलिए चूंकि 1, 2 बिलोंग टू आर एंड 2, 1 is also belong to R, so R is symmetric, R जो हो जाएगा सम्मित हो जाएगा। ट्रांजिटिव चेक करते हैं 1, 2 बिलोंग टू R एंड 2, 1 बिलोंग टू R। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या आ जाएगा 1, 1, लेकिन 1, 1 R में बिलोंग नहीं कर रहा, R में सिर्फ 2 ही ऑर्डर पेयर है, इसलिए R इज नॉट ट्रांजिटिव। इस तरह से यह जो रिलेशन है न तो रिफ्लेक्सिव न तो ट्रांजिटिव लेकिन सिमेट्रिक है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। हमारा सेट दिया गया है ऑल बुक्स ऑफ लाइब्रेरी इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, इसी कॉलेज के पुस्तकालय में समस्त बुकों का जो कलेक्शन है वो हमारा सेट ए है। और उस पर एक रिलेशन दिया गया है ऑर्डर्ड द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। x और y में सेम पेज हैं, पेजों की संख्या समान है। हमें शो करना है यह क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। हमें क्या क्या मालूम है उसको पहले लिख लेते हैं। हमें सेट मालूम है, सेट ए हमारा क्या है, ऑल द बुक्स
इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। ये हमारा सेट दिया गया, इस सेट पर रिलेशन डिफाइन किया गया है। रिलेशन कैसा है हमारा, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, सेम नंबर ऑफ पेजेस। आइए इसको हम प्रूव करते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव शो करना होगा कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। हम जानते हैं यदि कोई भी बुक लेते हैं, एक बुक में पेजों की संख्या क्या होती है, समान होती है। यदि सेम बुक है तो एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। एक्स में जो होगा पेजों की संख्या समान होगी, सेम नंबर ऑफ पेजेज। इस प्रकार से यह रिलेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक्स कामा एक्स बिलोंग टू आर, तो आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया, आर जो हमारा स्वतुल्य हो गया। सिमेट्रिक चेक करते हैं यह रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम एक एलिमेंट्री रिलेशन से लेते हैं, एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर। जब आर में बिलोंग करेगा तो एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। सेम नंबर ऑफ, एक्स और वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो वाई और एक्स में भी होगा, वाई एंड एक्स इज आल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाई कामा एक्स बिलोंग टू आर। आर क्या हो गया, आर इज सिमेट्रिक। आइए ट्रांजिटिव चेक देखते हैं, ये रिलेशन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए हम दो एलिमेंट लेते हैं, एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर एंड वाई कामा जेड बिलोंग टू आर। जब आर में बिलोंग करेगा तो आर का जो कंडीशन है, जो रिलेशन है एक्स वाई में, वो सेटिस्फाई करेगा। एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। और यहाँ से यदि वाई जेड बिलोंग कर रहा है तो वाई और जेड में भी सेम नंबर ऑफ, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान होगी और वाई और जेड में पेजों की संख्या समान होगी। तो इन दोनों सेंटेंस को यदि कंबाइन करते हैं तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक्स और जेड में भी एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। एक्स और जेड में भी पेजों की संख्या समान होगी। जब पेजों की संख्या समान होगी तो एक्स और जेड किस में बिलोंग कर जाएगा, रिलेशन में, आर में बिलोंग कर जाएगा। जब आर में बिलोंग कर जाएगा तो रिलेशन कैसा हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। इस प्रकार से जो रिलेशन दिया गया है उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। क्यों, क्योंकि आर इज देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर इज एन इक्विवेलेंस, आर जो है तुल्यता संबंध है, क्योंकि तुल्यता संबंध होने के लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों के होमवर्क है, उसको ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।